आप लोगों को किससे मिलना है? शेखर से मिलना है। अच्छा तो भैया से मिलना है, आइए। भैया? 2 कौड़ी के नौकर? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने मालिक को भैया बोलेगा? हाँ आंटी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को आंटी बोलने की? अब तुम जैसे नौकर भी मेरी मम्मी को आंटी बोलेंगे? होए, तुझे मैं आंटी नजर आ रही हूँ? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की? कॉल मी मैम, समझ में आया? अच्छा तो मेरे घर में आके मुझसे बहस कर रहे हो और मुझे थप्पड़ मार रहे हो? आंटी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे पे हाथ उठा के। अरे तेरा घर नहीं है, तू सिर्फ 2 कौड़ी का नौकर है इस घर का, समझ में आया? अपने आप को मालिक मत समझ। तेरा घर। किसने बोला कि मैं यहाँ पे नौकर हूँ? अच्छा जी, मैं ना शेखर की होने वाली वाइफ हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि तू इस घर में क्या है, नौकर है या फिर यहाँ का मालिक। देखिए मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहता, अगर भैया को पता लगेगा ना तो वो गुस्सा करेंगे। वैसे हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। और सुन, आगे से ना अपने मालिक को भैया मत बोल दियो, आई बात समझ में? आइए आइए बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। चल बेटा। ये नौकर ना कुछ ज्यादा ही बन रहा है, इसको ना इसकी नौकरी से निकलवाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, कितनी अकड़ थी इसमें, देखा कितने बदतमीजी से बात कर रहा था। और आप टेंशन मत लो, इसको ना मैं ये सबक सिखाऊंगी शादी के बाद। सही कह रही है बेटा, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ही निकलवा देंगे। शेखर को आने दे बस एक बार। करती हूँ मैं शेखर से बात इसके बारे में। ओ हेलो, जल्दी पानी लेकर आओ। हाँ बस ला रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा है ना, साफ करके। माफ करना मुझे, मैं थोड़ा लेट हो गया। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वेट की तो कोई बात नहीं शेखर बेटा, पर ये जो तुम्हारा नौकर है ना, कि निहायत ही बदतमीज है। इसे बोलने की तमीज़ नहीं, इसे ये नहीं पता कि अगर घर में कोई गेस्ट आए तो उसे कैसे अटेंड किया जाता है। बेटा मैं तो यही कहूँगी कि टाइम रहते ना इस नौकर को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो इस घर पे ही अपना राज जमा लेगा। हाँ शेखर, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इसने मुझसे इतनी बदतमीजी करी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मम्मी ने तो इसके कान के नीचे एक धरके भी दिया। क्या आपने उस पर हाथ उठाया? अरे बेटा हाथ नहीं उठाती तो क्या करती? तुम्हें पता है इसने मुझे क्या बोला? आंटी। वो मेरा भाई है, आखिर आप लोगों ने उस पर हाथ क्यों उठाया? क्या ये तुम्हारा भाई है? बट इसने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। हाँ भाई है मेरा। और तूने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो भैया घर गंदा था तो मैंने सोचा घर में थोड़ी साफ सफाई कर लूँ इसलिए, और इन्होंने मुझे नौकर समझ के थप्पड़ मार दिया। मैंने बस इनको आंटी बोला और आपको भैया, और गुस्सा हो गई है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात पर उस पर हाथ उठाया कि उसने आपको आंटी और मुझे भैया बोला। अरे अगर उसने आपको आंटी बोल भी दिया तो क्या हो गया? अरे अगर वो नौकर भी होता ना तो भी आपका उस पर हाथ उठाना गलत है, हर मायने में गलत है। अरे आप लोगों पे 4 पैसे क्या आ गए? आप लोग तो ये भूल गए कि इंसान की कदर कैसे की जाती है। आप लोग तो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। शेखर बेटा माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो मुझे पता ही नहीं था कि ये लड़का तुम्हारा भाई है। अगर बेटा मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी इस पर हाथ नहीं उठाती। सॉरी शेखर, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे लगा कि ये इस घर का नौकर है, बस इसीलिए मम्मी ने इस पर हाथ उठा दिया और मैंने कुछ कहा नहीं। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा भाई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती तो हुई है आप लोगों से। मेरी गैर मौजूदगी में अगर घर का नौकर भी आपको घर के अंदर आने से रोकता है तो वो सही करता है, क्योंकि उस वक्त एक तरह से मालिकाना हक उस नौकर के पास होगा, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी होगी घर की देखभाल की, घर की सेफ्टी की। उस वक्त वो अपना फर्ज निभा रहा होगा। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे भाई पर हाथ ही उठा दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को ये तक नहीं पता कि हमें दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप उम्र में इतनी बड़ी हैं, आपको तो अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन क्या परोस रही है संस्कार में आप अपनी बच्ची को? यही कि सामने वाले इंसान को इंसान ना समझा जाए। अगर आप ऐसे ही संस्कार अपनी बच्ची को देंगी ना तो वो दिन दूर नहीं जब ये आपकी बेइज्जती करेगी सब लोगों के सामने, तब आपको पछतावा होगा कि काश उस वक्त अच्छे संस्कार दे दिए होते। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे संस्कार ही एक ऐसी चीज है जो असल मायने में इंसान को पूजनीय बनाते हैं। हमें हर इंसान की कद्र करनी चाहिए, चाहे फिर वो अमीर हो या फिर गरीब, क्योंकि इज्जत पर सबका अधिकार है। बेटा वो दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो इसीलिए मैंने इसको नौकर समझ के थप्पड़ मार दिया। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और बेटा आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ,
मुझे माफ़ कर देना। मुझसे गलती हो गई कि मैंने बिना सोचे समझे आपके ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी आप मेरे से बड़े हो, आप मेरी माँ जैसे हो, आप मेरे से माफ़ी मत मांगो। हाँ शेखर प्लीज़, मम्मी की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ प्लीज़। माफ़ी की कोई बात नहीं, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड प्लीज़ आगे से अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपको खुद पर गर्व महसूस हो। ऐसे काम ना करें जिससे आपको खुद पर भी शर्मिंदगी महसूस हो और आपकी बच्ची को भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। चलिए छोड़िए इन बातों को, आप बैठिए। हाँ गौरव, एक काम करो, कुछ खाने का मंगवा लो।